वेलकम टू यूट्यूब चैनल। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिए। आज का टॉपिक है क्षेत्रमिति। मेंसुरेशन आप पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन है आपका, एक आयताकार खेत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:4 है। यदि खेत की चौड़ाई इसकी लंबाई से 20 मीटर कम है तो खेत का परिमाप क्या होगा। यानी एक आयताकार खेत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:4 दिया हुआ है। मान लीजिए लंबाई कितना हो गया 5x और चौड़ाई 4x। क्वेश्चन में है कि एक आयताकार खेत है जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:4 है। तो मान लीजिए उस आयताकार खेत की लंबाई 5x मीटर है और चौड़ाई क्या है 4x मीटर है। अब इसमें कह रहा है कि यदि खेत की चौड़ाई इसकी लंबाई से 20 मीटर कम है, यानी लंबाई चौड़ाई से ज्यादा है, तो 5x - 4x = 20। इसलिए x की वैल्यू कितना हो जाएगा 20 हो गया। x = आपको हो गया 20, यानी लंबाई कितना हो गया 5x के स्थान पर आप 20 रख देंगे। ये आप पहले इसको ना इस साइड करिए, यानी अब लंबाई कितना हो गया, लंबाई आप 5x माने हैं, 5x की वैल्यू 20 आया, ये हो जाएगा आपका 100। और चौड़ाई कितना है 4x है, तो x की वैल्यू आप कितना है 20, यानी चौड़ाई कितना हो गया आपका 80। लंबाई आपको हो गया 80 मीटर और चौड़ाई आपको लंबाई आपको हो गया 100 मीटर और चौड़ाई आपको क्या हो गया 80 मीटर। हमारा लंबाई 5x मीटर है, चौड़ाई 4x मीटर है। अब यह कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर ज्यादा है, तो 5x - 4x = 20, x की वैल्यू आपको होगा 20। अब लंबाई आप चूंकि 5x माने हैं, x की वैल्यू 20 आया है, तो यहाँ 20 रखेंगे, तो लंबाई कितना हो जाएगा 20 × 5 100, लंबाई कितना हो जाएगा 100 मीटर, 100 मीटर। उसके बाद चौड़ाई 4x है, x की वैल्यू 20 है, यानी 20 × 80, यानी चौड़ाई कितना हो गया आपका 80 मीटर। अब क्वेश्चन कह रहा है कि आयताकार खेत का परिमाप क्या होगा। तो परिमाप क्या होता है, परिमाप आयत का जो परिमाप होता है वह होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। आयत का परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। तो ये आपको हो गया 2, लंबाई आप कितना निकाले हैं 100 मीटर और चौड़ाई कितना निकाले हैं 80 मीटर। तो 100 + 80 यह हो जाएगा 2 × 100 में 80 जोड़ेंगे 180 हो जाएगा। फिर 18 दूनी 36, 0 है, यानी 360 मीटर। उस आयताकार खेत का परिमाप कितना हो गया 360 मीटर। क्वेश्चन में क्या है कि एक आयताकार खेत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:4 है। तो मान लीजिए आयताकार खेत की लंबाई 5x मीटर है, चौड़ाई 4x मीटर है। अब उसमें कह रहा है यदि खेत की चौड़ाई इसकी लंबाई से 20 मीटर कम है, यानी चौड़ाई लंबाई से 20 मीटर कम है, तो 5x - 4x = 20। x की वैल्यू कितना हो गया 20। अब लंबाई चूंकि 5x माने हैं, तो x की वैल्यू 20 रखेंगे, तो 5 × 20 करेंगे तो 100 हो जाएगा। उसके बाद चौड़ाई 4x, x की वैल्यू 20 आया है, तो 4 × 20 80 मीटर हो गया। आयत का परिमाप 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई, तो लंबाई आपका 100 है, चौड़ाई 80 है, तो 100 में 80 जोड़ेंगे 180 होगा, 180 में 2 गुणा करेंगे 360 मीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक आयताकार मैदान का परिमाप 480 मीटर है तथा इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:3 है, तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। मान लीजिए आयत का जो लंबाई है
माना आयताकार मैदान की लंबाई 5x मीटर है, 5x मीटर है, तथा चौड़ाई कितना हो गया 3x। मान लीजिए आयताकार जो मैदान है उसकी लंबाई 5x हो गया, चौड़ाई कितना हो गया आपका 3x। आयत का परिमाप आपको दिया हुआ है 480 मीटर। जो आयताकार मैदान है उसका परिमाप 480 मीटर होता है। तो परिमाप बराबर क्या होता है, आयत का परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। जैसे देखिए यह आपको फिगर आयत है, आयत का परिमाप पूछ रहा है। परिमाप मतलब जितना बाहरी पृष्ठ है सबका योगफल। ये देखिए ये लंबाई 2 बार आ रहा है और चौड़ाई भी 2 बार आ रहा है, इसलिए लंबाई धन चौड़ाई जोड़कर 2 का गुणा कर देंगे। और इसमें परिमाप कितना दिया हुआ है 480 मीटर बराबर 2। लंबाई आपको 5x है, चौड़ाई आपका 3x है। तो 480 बराबर 5 3 8 8 दूनी 16x, इसलिए x बराबर 480 बटे 16 यानी x बराबर कितना 16 3 48 30 मीटर। क्योंकि यहाँ 480 है, 480 में 16 भाग देंगे तो 16 3 48 एक 0 है, इसलिए 30 यानी x बराबर हो जाएगा 30 मीटर। यानी अब उसकी जो लंबाई हो गई 5 इंटू 30 करेंगे तो यह हो जाएगा 150 मीटर। उसके बाद चौड़ाई आपको कितना है, चौड़ाई 3x है, x की वैल्यू आपके पास कितना है 30, इसलिए चौड़ाई कितना हो जाएगा 90 मीटर। यानी आयताकार जो खेत है यह आयताकार मैदान है, उसकी लंबाई 150 मीटर हो गया, चौड़ाई आपको क्या होगा 90 मीटर हो गया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि उस मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आयताकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। आयताकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई आपका 150 है, चौड़ाई आपका 90 है, तो 150 गुणे 90, 150 में 90 का गुणा कर देंगे तो वह आपको जो आएगा वह आपका उस आयताकार मैदान का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो 15 9 135 होगा, 2 0 हो गया। क्षेत्रफल को वर्ग इकाई के रूप में लिखते हैं इसलिए मीटर है, इसलिए हो जाएगा वर्ग मीटर। क्वेश्चन है एक आयताकार मैदान का परिमाप 480 मीटर है तथा इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:3 है, तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। माना लंबाई 5x मीटर है, चौड़ाई 3x मीटर है, परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई होता है। परिमाप 480 दिया हुआ है तो इस परिमाप के नीचे 480 बराबर 2, लंबाई 5x है, चौड़ाई 3x है। तो 5x 3x ऐड करेंगे 8x, 8 में 2 इंटू करेंगे 16 हो जाएगा, यानी 480 बराबर 16x, तो x बराबर 16 इससे हट जाएगा अपान हो जाएगा, तो 480 बटे 16 करेंगे 30 आ जाएगा, यानी x बराबर 30 मीटर। अब लंबाई 5x माने है, x बराबर 30 आया, 30 रखेंगे तो 5 3 15 30 बचे 150, लंबाई 150 मीटर हो गया। चौड़ाई 3x है, x बराबर 30 है, 30 3 90, यानी चौड़ाई कितना हो गया 90 मीटर। अब उसके बाद आयताकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई 150 है, चौड़ाई 90 है, 150 में 90 गुणा करेंगे तो आपका 15 9 135, यह 0 लेंगे 2 0, यानी 13,500 वर्ग मीटर। क्वेश्चन नंबर 3, एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से दुगनी है। यानी एक आयत है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी है। यदि इसके एक विकर्ण की लंबाई 10√5 यानी आयत के एक विकर्ण की लंबाई 10√5 सेंटीमीटर है तो आयत का परिमाप क्या होगा। मान लीजिए आयत की लंबाई लिखा हुआ है कि आयत की लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, तो माना
आयत की जो चौड़ाई है वह क्या है आपका x। तो लंबाई कितना हो जाएगा 2x। मान लीजिए आयत की चौड़ाई x सेंटीमीटर है तो लंबाई कितना होगा 2x सेंटीमीटर। अब उसमें लिखा होगा कि उसके एक विकर्ण की लंबाई, आयत के एक विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है ABCD, मान लीजिए आयत है ABCD, मान लीजिए आयत है, इसकी चौड़ाई x है, लंबाई कितना है 2x। इसके एक विकर्ण की जो लंबाई है वह दिया आपका 10√5। चूंकि आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश होता है तो यह आपका कोण कितना हो गया 90 अंश। 90 अंश की जो सामने की जो भुजा होती है वह आपका कट हो जाएगा। चूंकि DAB यह आपका समकोण त्रिभुज हो गया तो पाइथागोरस थ्योरम से कट स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर से यह आपको हो गया BD स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो DB की वैल्यू 10√5 है तो 10√5 का स्क्वायर इक्वल टू AD यानी x की स्क्वायर, AB 2x का स्क्वायर है। ये होगा 10 दाम में 100 बचे 500। 10 का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर 100 होगा, √5 का स्क्वायर करेंगे 5 होगा तो 100 में 5 गुणा करेंगे 500 हो गया। x स्क्वायर 2x का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4x स्क्वायर। 4x स्क्वायर में x स्क्वायर ऐड करेंगे तो 5x स्क्वायर इक्वल टू 500 यानी x स्क्वायर इक्वल टू 100 यानी x की वैल्यू कितना आएगा प्लस माइनस 10 आ जाएगा। x की जो वैल्यू है वह प्लस माइनस 10 आएगा। चूंकि आयत की लंबाई चौड़ाई यानी दूरी के हिसाब से होगा इसलिए x बराबर आपका रख देंगे 10 रख देंगे। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आयत का परिमाप क्या होगा। तो चूंकि आयत का परिमाप बराबर होता है आपका 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। आयत का परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। चूंकि चौड़ाई भी 2 बार आ रहा है लंबाई भी 2 बार आ रहा है इसलिए दोनों जोड़कर 2 का गुणा कर देंगे। ये आपको हो गया बराबर 2। लंबाई चूंकि 2x है तो यहाँ 2x हो गया और चौड़ाई कितना है x है इसलिए यहाँ x हो गया। तो ये हो गया 2 में 1 जोड़े 3, 3 दूनी की 6x और x की वैल्यू आप यहाँ निकाले हुए हैं 10 तो यहाँ आप 10 रख देंगे। 10 चक्का कितना हो जाएगा 60 यानी आयत का जो परिमाप हो गया वह 60 सेंटीमीटर हो गया। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन था एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से दुगनी है। मान लीजिए चौड़ाई x सेंटीमीटर है तो लंबाई क्या होगा 2x सेंटीमीटर। यदि इसके एक विकर्ण की लंबाई 10√5 है तो ABCD एक आयत है जिसकी लंबाई 2x है, चौड़ाई x आप माने है और जो विकर्ण है वह 10√5 है। आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। जब ये 90 अंश होगा तो ये आपका DAB ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज है तो 90 अंश के सामने की जो भुजा होगी वह कर्ण हो जाएगा तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम है। तो BD स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। BD की वैल्यू 10√5 स्क्वायर, AD की वैल्यू आपका x है x स्क्वायर, AB की वैल्यू 2x का स्क्वायर। तो 10√5 को स्क्वायर करेंगे 10 दाम 100 बचे 500 हो जाएगा क्योंकि √5 को स्क्वायर करेंगे 5 होगा, 10 को स्क्वायर करेंगे 100 हो जाएगा तो ये 500 होगा। x स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर करेंगे 4x स्क्वायर। 4x स्क्वायर में एक स्क्वायर ऐड करेंगे 5x स्क्वायर इक्वल टू 500 तो x स्क्वायर इक्वल टू 100 तो x की वैल्यू प्लस माइनस 10 आएगी। बट चूंकि लंबाई है इसलिए आप पॉजिटिव रखेंगे x की वैल्यू 10 रख देंगे। चूंकि आयत का परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। लंबाई आपका 2x है, लंबाई आप 2x माने चौड़ाई आपका x है तो यहाँ 2x रख दिए फिर x रख देंगे तो 2x प्लस x 3x होगा, 3 दूनी के 6 यानी 6x हो गया। x वैल्यू चूंकि 10 निकाले हुए हैं तो 6 दाम में 60 यानी आंसर होगा 60 सेंटीमीटर। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिए।